अगर देखो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका लास्ट ग्रेड में भी आया था और लिस्ट ग्रेड में भी है और इसके बाद वाले ग्रेड में भी है। तो मनी तो बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने देखा होगा हम दिन भर बात करते हैं। हमने मनी को तो पता है मैम, पैसे को बोलते हो आप मनी, तो करेंसी क्या होती है, यूज ऑफ मनी, कहाँ कहाँ काम आता है मनी। अब देख लेते हैं करेंसी होती क्या है। तो मैम हमने जाना है कि हमारे घर में रोज बात होती है पैसों के बारे में, राइट। अगर आप कहीं भी जाओ तो अगर कहीं शॉपिंग पे जाते हो या भी कुछ भी आपको खरीदना होता है तो आपको पैसे देना होता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू PW Fando यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। Here I am, your very own खुशी मैम, once again in front of you। और आज मैम आपको कराएगी एक बहुत अमेजिंग एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मनी। मनी का नाम लेते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है ना, राइट। सो आज हम मनी के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर देखो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका लास्ट ग्रेड में भी आया था और लिस्ट ग्रेड में भी है और इसके बाद वाले ग्रेड में भी है। तो मनी तो बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने देखा होगा हम दिन भर बात करते हैं मनी के बारे में, डेली बात होती है मनी के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि मनी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स। और मैम के साथ देखते हैं कि नॉलेज राइट क्या होगी। तो पहले हम देखेंगे कि करेंसी होती क्या है। हमने मनी को तो पता है मैम, पैसे को बोलते हो आप मनी, तो करेंसी क्या होती है, यूज ऑफ मनी, कहाँ कहाँ काम आता है मनी, और कन्वर्जन ऑफ द मनी, कैसे हम कन्वर्जन करते हैं मनी का पैसे में। ओके, ऑपरेशंस ऑन मनी, ढेर सारे ऑपरेशंस करेंगे। अब आप सोचोगे कौन से ऑपरेशंस मैम, तो वही ऑपरेशन स्टूडेंट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे मनी के साथ, और फॉर्मूला शीट जिससे आपको हेल्प होगा सारे के सारे कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपल से 2 फॉर्मूले यूज करेंगे, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है इस चैप्टर में, इजी पीजी चैप्टर है। सिर्फ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद आपके फुल मार्क्स पक्का इस चैप्टर में से, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत मजे से इसको पढ़ोगे क्योंकि ये आपके डेली लाइफ का टॉपिक है। अब देख लेते हैं करेंसी होती क्या है। तो मैम हमने जाना है कि हमारे घर में रोज बात होती है पैसों के बारे में, राइट। अगर आप कहीं भी जाओ तो अगर कहीं शॉपिंग पे जाते हो या भी कुछ भी आपको खरीदना होता है तो आपको पैसे देना होता है। तो व्हाट इज अ करेंसी एक्चुअली? करेंसी इज द सिस्टम ऑफ मनी और मोड ऑफ मनी और स्टैंडर्डाइज्ड। ऐसा नहीं है कोई भी कहीं पे भी जाकर आप कुछ भी दे दो। अगर आपको पता है स्टूडेंट्स, नोट्स होते हैं ना मनी, क्या आप आपके स्कूल की नोटबुक का एक पेपर फाड़ कर और उसको निकाल कर शॉप पर जाकर दे दोगे, वो ले लेगा और आपको सामान दे देगा? नहीं ना, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चाहिए मनी, यूज्ड इन अ कंट्री। हर कंट्री के अलग अलग स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी होती है, राइट। ये किसके काम आती है? लोगों के काम आती है ताकि वो अपनी पसंद की चीजें खरीद सके, राइट। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, ये नोट्स के फॉर्म में भी हो सकती है और कॉइन्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिक्के, राइट। हम बोलते हैं ना उन्हें सिक्का। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल जापानीज में येन होते हैं, इंडियन रुपीज में हम रुपया, राइट, हम रुपीज यूज करते हैं। देन इन इंडिया वी यूज रुपीज एंड पैसा एज अ मनी। अब आप सोच रहे होंगे मैम पैसे कहाँ यूज करते हैं, हम तो रुपयों के बारे में बात करते हैं, 5 रुपीज 10 रुपीज। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स, पहले के टाइम पर पैसे भी होते थे, 10 पैसे 20 पैसे। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज भी हम इन्हें यूज करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी ये कहाँ यूज होते हैं पैसे, राइट। सो मनी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स फॉर अस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन कॉइन्स, अभी तो आप सभी के घर में आप सभी ने देखा होगा 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन्स, एंड रिसेंटली वी हैव अ 10 and 20 रुपीज कॉइन्स एज वेल, राइट। अब बात करते हैं नोट्स की। तो यस, वी हैव अ 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, देन अ 50 रुपी नोट, एंड if I talk about the bigger currency, 100 rupee, 200 rupee, 500 rupee notes are there.
राइट। तो ये सारे नोट्स हमारे घर में ऑलरेडी हैं, आई होप आपने सबने देखे होंगे। रुपीज आर ऑलवेज रिटन विद द सिंबल ऑफ रुपी। आपने देखा होगा हमेशा रुपी कैसे लिखा रहता है, इस सिंबल के साथ लिखा रहता है। पैसे इज ऑलवेज रिटन विद द पी, पी फॉर पैसे, ठीक है। आर जो हम लिखते हैं रुपी का सिंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बताता है आपको कितने रुपए। तो इसे कैसे रीड करेंगे, ₹10, ₹20, दिस इज 50 पैसे, this is 70 paise. Okay, now let's move ahead and let's see the different types of Indian coin. अब आप बोलोगे मैम 50 पैसा 20 पैसा कैसे दिखता था। अब ये coins है जो अभी यूज नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, they are not in use right now but they are available. See here 20 पैसे कॉइन्स पहले ऐसे भी होते थे, ऐसे भी होते थे। ये 10 पैसा कॉइन है, ये बहुत पहले, आप आपके दादा दादी से या नाना नानी से पूछेंगे कि 20 पैसे 10 पैसे भी होते थे, तो वो आपको बताएंगे कि यस होते थे। कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स के क्या आपने 10 पैसे 20 पैसे कभी इससे पहले देखे थे, और अगर देखे हैं तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, मैम आएगी पढ़ने के लिए आपके कमेंट्स को। Now let's see when rupees and पैसा are written together. जब भी हम रुपीस और पैसे को एक साथ लिखते हैं तो बीच में लगा देते हैं एक डॉट, और वो डॉट क्या होता है, डेसिमल्स। हमने डेसिमल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, अगर हमें लिखना हो 21 रुपीज 5 पैसे, तो हम उसे लिखेंगे 21.05। क्यों लिखेंगे 05? क्योंकि जो डॉट के बाद पैसे जब भी हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमेशा 2 डिजिट नंबर में लिखते हैं। 5 पैसा होगा तो उसको लिखेंगे 05, 5 के आगे 0 लगा देंगे, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के आगे हम 0 लगाते हैं, पहले अगर 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। 5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 05, इजंट इट, राइट। दैट इज वाई इसको कैसे लिखेंगे, 21 रुपीज 5 पैसा को 21.05 एंड 25 पैसा इज रिटन एज 0.25। अब यहाँ पर सिर्फ 25 पैसा है, रुपी कुछ नहीं है, तो whenever there is no rupee it means 0। पहले पढ़ा हुआ है हमने हमेशा से कि जहां पर कुछ नहीं होता क्या आ जाता है, वहां 0 आके बैठ जाता है, isn't it students? Now let's move ahead and let's try one question. Sally has 20 rupees note and 50 पैसे coin. Shelly is very lucky, उसके पास पहले के जमाने का 50 पैसे का कॉइन भी है, राइट। आपके पास है या नहीं है बताइएगा। Shelly has 20 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट है उसके पास, और एक 50 पैसा 150 पैसा का कॉइन है। Her teacher told her to write the amount in words and figures. फिगर्स में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 20.05 बोलेंगे उसे, 50.20 बोलेंगे, या 20 रुपीज 50 पैसा बोलेंगे, आप खुद सोचो इसका मतलब क्या हुआ। इसको रीड करेंगे 20 रुपीज 5 पैसे, क्या 5 पैसे थे क्या, नहीं 50 पैसे थे। ये है 50 रुपीज 20 पैसे, क्या 50 रुपीज था क्या, नहीं 20 रुपीज था। नाउ नेक्स्ट यू सी 20 रुपीज 50 पैसे, यस, so how we will be writing it, 20 rupees 50 पैसे, easy peasy lemon squeezy, 20 rupees 50 पैसे, okay। Now hence the option is number 3 is correct. Now why money is important, पढ़ी क्यों रहे मनी के बारे में, हमने पहले भी, इससे पहले भी देखा है, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका रीजन जरूर पढ़ते हैं कि हम उसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। तो मनी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैम मनी तो बहुत ज्यादा काम आता है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि मनी ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता है। मनी इज एन एसेंशियल पार्ट, वो बहुत जरूरी पार्ट है आपकी डेली लाइफ का। हमारे बहुत सारी नीड्स मनी से पूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ खाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें डॉक्टर के यहाँ जाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो उसके लिए मनी काम आता है, कुछ भी खरीदना हो। लेकिन मनी से स्टूडेंट्स एक बात बता दूं मैं, हम हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं खरीद सकते, मनी से हम बहुत अच्छी सेहत नहीं खरीद सकते, राइट। और हैप्पीनेस तो डेफिनेटली हम मनी से नहीं खरीद सकते। तो यस, इट इज नॉट एवरीथिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल, ओके। सो इट्स अ एसेंशियल नीड ऑफ लाइफ, इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। मनी जरूरी भी होता है,
ठीक है। मनी करंटली ब्रिंग अस क्वाइट क्लोज टू अचीविंग एवरीथिंग। हमें आजकल अगर कुछ भी खरीदना होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा। और लेट अस लुक एट फर्दर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। मनी गिव्स अस द पावर टू परस्यू आवर ड्रीम्स। फॉर एग्जांपल, आपको कोई बहुत अच्छी सी आपको कार खरीदनी है, रिमोट कंट्रोल कार है, या बहुत अच्छा सा आपका ड्रीम है कोई अच्छी कार चलाने के लिए। आजकल बच्चों के लिए भी कार्स एंड बाइक्स आती है जो वो खुद चला सकते हैं। तो अगर आपको वो खरीदना है या प्ले स्टेशन खरीदना है तो आप उसके लिए मनी चाहिए होगा, आप खरीद सकते हो, राइट। मनी गिव्स अस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब अगर हमारे पास इनफ अमाउंट में मनी होगा, पैसा है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कभी बहुत ज्यादा नीड हो गई है, एकदम से ही किसी की तबीयत खराब हो गई है, या फिर हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ी है फॉर इमरजेंसी केसेस, तो सिक्योरिटी भी होती है मनी से हमारे पास। मनी गिव्स अस फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। अब क्या मतलब हुआ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस का? अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी पसंद का आप खा सकते हो, आपकी पसंद से आप कहीं भी अगर बोर हो गए हो, आप घूमना जाना चाहते हो, अपने पेरेंट्स से बोल रहे हो हमें पार्क लेकर चलो, आज मुझे ये खाना है, तो आपके पेरेंट्स वो आपको दिला पाते हैं बिकॉज दे हैव इनफ मनी। सो समझ आ गया मनी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ हाउ टू काउंट मनी। काउंटिंग मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? देखा है कभी जब भी आप शॉप पर जाते हो तो क्या होता है, शॉपकीपर को आपको पैसे देने होते हैं। अगर आपको काउंटिंग ठीक से नहीं आती होगी मनी की, या तो आप ज्यादा पैसे दे दोगे या फिर कम पैसे दे दोगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, वो पैसे देकर जाते हैं। मेरे घर में तो मेरे गेस्ट पैसे देकर जाते थे और मेरी सिबलिंग्स के साथ हम लोग उसे आपस में शेयर करते थे। क्या आप लोग भी शेयर करते हैं? बताना मैम को जरूर चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। अभी आप बताओ स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल आपके रिलेटिव्स या फिर कोई गेस्ट घर पे आया है और उन्होंने 100 रुपीज आपको दिया है और बोला है कि अपने भाई या बहन के साथ हाफ हाफ क्या कर लो, स्प्लिट कर लेना, शेयर कर लेना। और अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मनी को कैसे शेयर किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, तो फिर क्या होगा, या तो लड़ाई होगी आपके फ्रेंड, आपके सिबलिंग्स के साथ, या फिर आपको हो सकता है आप इक्वली शेयर ना कर पाओ। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द काउंटिंग ऑफ द मनी। तो पहले हम देख लेते हैं कि कैसे मनी को पढ़ा जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यू विल सी स्टूडेंट्स, 100 रुपीज मेक्स 100 रुपीज, 1 rupees makes 100 पैसा। ओके, 1 rupees, see here 1.00 यानी कि 1 rupees, 1 rupees makes 100 पैसा, 2 rupees makes 200 पैसा, 5 rupees makes 500 पैसा, 10 rupees make 1000 पैसा, 100 पैसा makes 1 rupee। वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा छोटी यूनिट होती है और रुपी बड़ी यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपको मैट्रिक सिस्टम में डिफरेंट यूनिट्स पढ़ाई थी मेजरमेंट की, तो वहां हमने पढ़ा था जैसे मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से, उसी तरीके से रुपीज बड़ा है पैसे से। सो 100 पैसे मिलाकर 1 रुपया बनाता है, राइट। सो 100 पैसा मेक्स 1 रुपी। नाउ 200 पैसा मेक्स 2 रुपीज, 500 paisa makes 5 rupees and 1000 paisa combine together and make 10 rupees. Okay, now इसका conversion कैसे करेंगे वो देखेंगे। We know that 1 rupee is equals to 100 पैसा। अगर मुझे पता लगाना है कि 7 rupees में कितने पैसे होंगे, to convert rupees into पैसा we multiply by 100। अगर मुझे पता लगाना है 7 rupees में कितने पैसे होंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। 1 रुपए में 100 पैसे हैं, राइट, तो 2 रुपीज में 200 हो गए। इसी तरह 7 रुपीज में कितने हो गए, 7 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे विच गिव्स यू 700 पैसे। ओके, नाउ वी विल सी कन्वर्ट रुपीज एंड पैसे इनटू पैसे। ये जो दे रखा है कन्वर्ट रुपीज एंड पैसे इनटू पैसे, हमें सिर्फ पैसे में कन्वर्ट करना है। रुपीज 8 एंड 50 पैसे को कन्वर्ट करना है पैसे में। याद करो स्टूडेंट्स, ये वाले तो हमने कर रखे हैं, ऐसे कन्वर्जन्स हमने किए थे ना, जहां पर मैम ने आपको बताया था जो ऑलरेडी पैसे में है उसको तो चेंज नहीं करेंगे,
हमने ऑल दो डिफरेंट यूनिट्स के साथ दिया था, बट करना वही है, जो ऑलरेडी पैसे में है उसको चेंज नहीं करेंगे, 50 को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ किसको चेंज करेंगे, 8 रुपीज को, क्योंकि 50 तो ऑलरेडी पैसे में दे रखा है। 8 रुपीज, 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे, राइट। सो 8 रुपीज इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे, विच इज इक्वल्स टू 800 पैसे। अब 800 पैसे ही क्या आंसर होगा इसका? नो स्टूडेंट्स, मत भूल जाना 50 पैसे भी थे, हमें इसको भी ऐड करना है। तो 800 प्लस 50 पैसे becomes 850 पैसे। Isn't it so easy? Which option is correct? Option number C is correct or third option is correct. Okay. Now to change the पैसा into rupees, अब अगर हमें छोटे यूनिट से जाना है बड़े यूनिट की तरफ, तो अब क्या करना पड़ेगा? रुपीज से कन्वर्जन किया था जब पैसे में, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया था। अब जब पैसे से जाएंगे रुपीज की तरफ, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 करेंगे। चलो चेक कर लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है आपको 684 पैसे, 684 पैसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 684 पैसे को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब हम डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे कि कैसे हमें कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस को डेसिमल में। जब यहाँ पर 2 जीरो आते हैं ना, तो बड़ी सी स्माइल आ जानी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट लगाना है। कितने जीरोस हैं? 1 2, तो लास्ट से 1 2, 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा? यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 6.84 रुपीज। नाउ कन्वर्ट 785 पैसे इनटू रुपीज। छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है, पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो 785 डिवाइड बाय 100। अब वापस से क्या दिखा हमें दिखा है कि यहाँ पर 2 जीरोस हैं, 1 2, तो एक बड़ी सी स्माइल आ गई हमारे फेस पर, राइट। अब क्या करना है? हमें 2 डिजिट के बाद 1 2 के बाद एक पॉइंट लगा देना है। चेक कर देते हैं वो पॉइंट लगाने के बाद क्या आएगा। सो इट विल बी 7.85। ठीक है, 1 2, लास्ट से 2 डिजिट और एक पॉइंट लगा दिया। और कैश में कन्वर्ट करनी है हमने? रुपीज में। तो डोंट फॉरगेट टू पुट द करेक्ट यूनिट। यूनिट लगाना नहीं भूलना है स्टूडेंट्स, बार बार बताया, चाहे वो मेजरमेंट की यूनिट हो, चाहे वो जब हम बात कर रहे थे कन्वर्जन ऑफ दी डिफरेंट यूनिट्स हो, किलोमीटर्स टू मीटर्स, उसकी यूनिट हो, हमेशा यूनिट लगाना है। ठीक है, नाउ कन्वर्ट 785 पैसा, तो आंसर हो गया उसका 7.85। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू, हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल क्वेश्चन। यहां चेक करते हैं कि इसका आंसर हम कैसे देंगे। तो क्वेश्चन क्या है? राज हैज ₹28। ठीक है, राज के पास 28 रुपीज है। मनीष हैज ₹12 मोर देन राज। ये कैसे करेंगे? सोनम हैज ट्वाइस एज मच एज मनीष। कुछ समझ ही नहीं आया मैम, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? 3 लोग हैं, किसके पास कितना पैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको उसकी स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। तो लाइन बाय लाइन करेंगे और मैम आपको बताएगी जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए जहां हमें उनका मतलब समझ में ना आए, तो हमें क्या करना है? पहले उनका डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देना है, हमें उसकी ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो पहले उन्होंने कहा है राज, हमें पता है राज कोई लड़का होगा, तो मैम एक लड़का बना देती है यहाँ पर। ठीक है, मैम की ड्राइंग तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैम ने लिख दिया यहाँ पर राज और मनीष एक और लड़का है, तो एक और बार बना दिया। अब मनीष हैज 12 मोर देन, तो मनीष के पास ज्यादा पैसे हैं, किससे? राज से, तो इसकी स्माइल भी बड़ी होगी, उसके पास ज्यादा पैसे तो वो ज्यादा खुश है, तो वो ज्यादा स्माइल कर रहा है। देन सोनम, देयर इज अ गर्ल आल्सो, देयर इज अ गर्ल आल्सो, शी हैज ट्वाइस एज मच एज मनीष। ट्वाइस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? डबल, राइट। तो जितने मनीष के पास है उससे डबल उसके पास है। मैंने तो सोनम के हेयर्स बनाए नहीं है। क्या सोनम के हेयर्स नहीं है स्टूडेंट्स? नहीं, ऐसा नहीं है, वो बॉल्ड नहीं है, उसके हेयर्स हैं।
लेट मी मेक सम लॉन्ग हेयर्स फॉर हर। बाप रे, मैम ने तो इतने लंबे बाल बना दिए हैं, राइट। और मैम चाह रही है कि उसके बाल भी गोल्डन कलर के हो, तो मैम उसके बाल भी गोल्डन बना देती है, ठीक है। सोनम हैज लॉन्ग हेयर्स। अब क्या करना है, उनके मनी को लिख देते हैं, कितना है, राज के पास है 28, हमने लिख दिया, ठीक है। अब मनीष हैज 12 मोर देन राज, मोर देन यानी कि ज्यादा, तो किसके पास ज्यादा है, मनीष के पास ज्यादा है, कितना, 12। तो मनीष के पास, यहां मैम लिख देगी मनीष, इसके पास हो गया 28 प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 40। 28 plus 12 which is equals to 40. Now, अब जो सोनम है उसके पास कितने हैं स्टूडेंट, सोनम हैज ट्वाइस एज मनीष, यानी कि मनीष के पास जितने भी हैं उससे दुगने हैं, उससे डबल है। तो 40 का डबल क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 80। तो what they are asking, how much money Sonam does have? Sonam has 80 rupees. Don't forget to put the unit. हमें यूनिट लगाना है, तो सोनम के पास कितने रुपीस हो गए स्टूडेंट्स, द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सोनम हैज रुपीस 80। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर सारे होल नंबर्स को ऐड करना था, तो नॉर्मल ऐड किया। देखो कितना हार्ड लग रहा था क्वेश्चन, बट मैम ने जब डायग्राम बना दिया ना तो कितना इजी हो गया, राइट। मजा आ गया इसको सॉल्व करने में, बहुत इजी क्वेश्चन सा हो गया हमसे। नाउ लेट्स सी टू हाउ टू ऐड द नंबर जिनके साथ पॉइंट के बाद पैसे भी हो, राइट। तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे मनी को कैसे ऐड करें जिसमें रुपीज और पैसा दोनों हो। तो अगर हमें रुपीज और पैसे को ऐड करना हो स्टूडेंट्स, व्हाट हमको क्या करना है, नॉर्मल जैसे एडिशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। ओनली वी हैव टू रिमेंबर कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे लगाना है पॉइंट के नीचे पॉइंट। फॉर एग्जांपल 25.30 है, जिसको यानी कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स, इसे मनी के फॉर्म में 25 रुपीज 30 पैसे, ठीक है। इसे कैसे रीड करेंगे, 40 रुपीज 343 पैसे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, एग्जाम्पल है 25.30 प्लस 40.34, ठीक है। मैम ने क्या कहा था, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। सो 25.30 यानी कि 25 रुपीज 30 पैसे, 40 रुपीज 34 पैसे, एज इट इज लिख दिया। अब क्या करना है, 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 4 6, और रुपीज तो आएगा ही सही, तो आंसर हो गया 65.64। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। अब अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैम हमने पहले इसे पैसे में क्यों नहीं कन्वर्ट कर लिया, ऐसे क्यों किया पॉइंट लगाकर, तो आप क्या कर सकते हो, पहले पूरे रुपीस को पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो रुपीस क्या था, 25 रुपीज 30 पैसा। जब हमें इसे पूरा पैसे में लिखना होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा 2530 पैसे। सिमिलरली जब 40.30 यानी 40 रुपीज 34 पैसा को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपको मिलेगा 4034। नॉर्मल एडिशन करोगे यही आंसर आएगा। या तो आप लिख दो 6564 पैसे मिले हैं, या फिर आप आंसर लिख दो 65.64। एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, बोथ द आंसर इज करेक्ट, पर प्रेफर करेंगे हम ऐसे लिखना, राइट। ये भी करेक्ट है। ये मैम ने क्यों लिख के बताया, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में आपसे ये पूछ लेते हैं और आप सोचते हो ये तो रॉन्ग है। रॉन्ग नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली पैसे में दे रखा है, बट अगर आपको कैसे लिखना है आंसर, आपको लिखना है रुपीज और पैसे दोनों के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71.55 को ऐड करना है 81.56 से। सिंपल, इजी पीजी। वापस से क्या करेंगे, दो कॉलम बना लेंगे। एक हो गया रुपीज वाला, यहाँ लगा दिया 0.55, यहाँ हम लिख देंगे पैसे, ठीक है। ये हो गया 81, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब क्या करना है, प्लस करना है। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से करेंगे हम प्लस। पहले देखो 5 प्लस 6 11, तो 1 गया कैरी, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11, तो वापस से 1
1 चला गया, यहाँ कैरी, नॉर्मल एडिशन, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, ठीक है, बस ये याद रखना है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 7 + 8 15, 15 153 rupees 11 पैसे इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 153 रुपीज 11 पैसे। और ये कैसे किया, पहले पूरे पैसे को कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 करके रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर दिया और फिर आंसर लिख दिया। दोनों से सेम आंसर आएगा, इधर यू विल से दिस और करेक्ट वे इज दिस। नाउ एक और एग्जांपल करते हैं। मैरी वेंट टू द शॉप। देखा, मैंने कहा था ना, आप लोगों को भी आपके पेरेंट्स कई बार बोलते होंगे, मम्मी बोलती है ना कि जाओ शक्कर खत्म हो गई है, दुकान से लेकर आ जाओ, या फिर कई बार बोलती है नमक लेकर आ जाओ, राइट। तो आपको शॉप पे जाना पड़ता होगा। मेरी मम्मी मुझे बहुत बार भेजती थी कि जाओ वहां जाकर ये लेकर आओ, कभी क्या खत्म हो गया, कभी क्या खत्म हो गया, कभी दही मंगवाती थी। तो ये सारी चीजें मुझे भी लाना पड़ता था। क्या आपको भी लाना पड़ता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। मैरी वेंट टू द शॉप, मैरी की मम्मी ने भी उसको क्या बोला है, शॉप पे जाने के लिए कहा है, कुछ ना कुछ खत्म हो गया होगा, एंड कहा है कि क्या लाना है, एप्पल्स लेकर आने हैं फॉर ₹45.50, यानी कि ₹45.50 पैसे, एंड ऑरेंजेस ऑफ ₹57.63 पैसे। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल? तो उसने टोटल कितना अमाउंट खर्च किया मैरी ने, राइट। उसने क्या क्या खरीदा है, एप्पल्स खरीदे एंड ऑरेंजेस खरीदे, और दोनों की रेट हमें दे रखी है, दोनों की प्राइस हमें दे रखी है। अब टोटल निकालना है हमें, तो यानी कि प्लस करना होगा। प्लस करना आपको मैंने अभी अभी बता दिया, रुपीस का कॉलम अगेन अलग बनेगा, पैसे का अलग। 45 यहाँ रहेगा 0.50, यहाँ रहेगा 57.63। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, कैलकुलेशन विल बी इजी। 0 + 3 3, 5 + 6 11, 1 went carry over here, 5 + 7 12, 13 का 3, 1 carry over here, this is 10, 103 rupees पैसे। Don't forget to put the rupees sign, 103 rupees 13 पैसे is the answer। नॉर्मल एडिशन करना था स्टूडेंट्स, 103 रुपीज 13 पैसे। तो मैरी ने कितने रुपए खर्च किए वहां पर, 103 रुपीज 13 पैसे खर्च किए फॉर बाइंग दी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। बाय द वे, आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, एप्पल और ऑरेंज? मैम को एप्पल ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू ऑरेंज, आप भी बताइएगा। अगर ये नंबर आपको ऐड करने के लिए दिया जाए तो क्या कर लेंगे आप लोग ऐड स्टूडेंट्स? जल्दी से आंसर मुझे बता दो, चैट बॉक्स में बता देना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट। नॉर्मल एडिशन करना है आपको, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ओके। नाउ 2 + 3 हो गया 5, 5 + 2 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 + 5 9 एंड 2 + 1 3, 39 रुपीज 75 पैसा इज द आंसर। सिमिलरली अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। मैम जोड़ना तो हमें आ गया, बट सब्ट्रैक्शन कहाँ काम आता है स्टूडेंट्स? शॉप पे तो हमें सिर्फ देना ही होता है, वहां तो हमें ऐड ही करना है, फिर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ द मनी क्यों देख रहे हैं या क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आपने देखा हो स्टूडेंट्स, अगर आप ज्यादा पैसे दे देते हो कई बार शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर आपको रिटर्न में चेंज देता है, राइट। उसके लिए आपको आना चाहिए सब्ट्रैक्शन ऑफ द मनी, तभी तो आप पता लगाओगे कि शॉपकीपर ने कहीं चीट तो नहीं कर लिया, या फिर शॉपकीपर ने गलती से ज्यादा पैसे तो नहीं दे दिए। सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट ओवर हियर। तो हमें कैलकुलेशन आना चाहिए। माइनस में भी एज इट इज स्टूडेंट्स, रुपीस का कॉलम अलग बनेगा, पैसे का कॉलम अलग। ये याद रखिएगा कि बड़े रुपीस में से ही छोटे रुपीस में से को माइनस करेंगे। आप कभी देखा है कोई मुझसे बोले आज तो मेरे पास -2 रुपीज आए, नेगेटिव में रुपीज नहीं हो सकते ना हमारे पास, राइट। तो अभी क्या होगा, हम बड़े नंबर में से यानी कि 58.49 रुपीज वाला पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, कौन सा बड़ा है, 34.05, ठीक है। नॉर्मल माइनस करना है आपको, 9 - 5 4, 4 - 0 4, बिलो द पॉइंट, पॉइंट शुड कम, 8 - 4 4, 5 - 3 2, 5 - 3 2, hence 24 rupees 44 paise is the answer. And if you want to convert it completely into paisa, then multiply this by 100,
then you will be getting this value, multiply by 100, then you will be getting this value and simply add. Okay, we have to write it as this. Now normal subtraction again. So it is 21.24 from 74.15. अब मैम ने ये वाला क्वेश्चन एक बार और क्यों लिया है? आपको फ्रॉम वाला पार्ट दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं फ्रॉम वाले पार्ट में। मैम बता दे, फ्रॉम के बाद वाली जो डिजिट होती है उसमें से माइनस करना होता है। तो पहले लिखेंगे हम 74.15, देन 21.24 और नॉर्मल सबट्रैक्ट करेंगे। अब अगर आप बोलोगे मैम 5 में से तो 4 माइनस कर देंगे, ठीक है 1 आ गया, 1 में से 2 कैसे माइनस करेंगे? 1 तो छोटा नंबर है और आपने तो बोला था नेगेटिव में नहीं हो सकता मनी, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोरो लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका कितना, बोरो लिया हमने, ये बन गया आपका 11। ठीक है, नाउ यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग, ये आ गया आपके पास 9, 4 माइनस 1 दैट विल बी, सॉरी ये बन गया आपके पास 3, 3 माइनस 1 दैट विल बी 2 एंड 7 माइनस 2 दैट विल बी 5। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, चलो अब करेंगे हम रैपिड फायर, यानी कि कॉन्सेप्ट तो यही थे। अब आप बोलोगे मैम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ तो आपने करवाया ही नहीं, वो भी करेंगे स्टूडेंट्स थ्रू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस का तूफान आएगा, बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर देगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, मैम के साथ जल्दी जल्दी करेंगे। राइट द फिगर 63 रुपीज एंड 20 पैसे। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ये सबसे स्टार्टिंग में बताया था 63 रुपीज 20 पैसे। तो पॉइंट के पहले क्या आएगा, पॉइंट के पहले क्या आएगा और पॉइंट के बाद में क्या आएगा, सोच के बताओ स्टूडेंट्स। 63 रुपीज, रुपीज वाला पॉइंट क्या कहाँ आता है, पॉइंट से पहले आता है। तो 63 and 20 पैसे, so 20. So which option is correct? Your option number B is correct. Be careful students, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, डेसिमल पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना है, रुपीज वाले पॉइंट कौन सा है और पैसे वाला पार्ट कौन सा है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ लेट्स सी, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, 15 रुपीज एंड 10 पैसे। इजी, इसे लिखना है हमें वर्ड्स में। वर्ड्स में कैसे लिखते हैं मैम, ये वाला पार्ट हमें तो पता है, डेसिमल के पहले वाला पार्ट क्या है, रुपीज है, और डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या है, पैसे। अब आप सोच रहे होगे मैम इसे 1 बोले या 10 बोले, इसे 10 बोलेंगे स्टूडेंट्स, राइट? तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये 15 एंड 1 पैसे नहीं होगा, 15 रुपीज एंड 1 पैसे नहीं होगा, क्योंकि ये 1010 है यहाँ पर, राइट? सो 15 रुपीज 10 पैसे इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ कन्वर्ट द रुपीज इनटू पैसे, ये सारे रुपीज को आपको कन्वर्ट करना है पैसे में। तो जो पैसे में है उसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ओनली द रुपीज वाला पार्ट यू हैव टू कन्वर्ट। तो 28 रुपीज को कन्वर्ट करेंगे पैसे को, कैसे करेंगे, 1 रुपीज इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसे, 100 पैसे। सो 28 रुपीज विल बी इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे, विच विल बी इक्वल्स टू 2800 पैसे। अब ये तो आ गया 28 वाले का। अब ऐसा ऑप्शन देखना है जहां पर आपको 82 को मत भूल जाना स्टूडेंट्स, 82 जो ऑलरेडी पैसे में था उसे भी तो प्लस करना पड़ेगा, उसको भूल तो नहीं सकते ना हम। तो कई बार बच्चे भूल जाते हैं और यहीं पर आंसर दे देते हैं, वो भूल जाते हैं कि 82 पैसा ऑलरेडी है। सो 2800 प्लस 82 विच विल बी इक्वल्स टू 2882। So which option is correct? 2882, option number C is correct. Okay, I hope it is clear to you. Easy peasy lemon squeezy. Convert into rupees and पैसा। अब ये वाला ऑलरेडी पैसे में दे रखा है, सुपरली इजी। हमने देखा था कि पैसे हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट में लिखते हैं, राइट? सो लास्ट से देख लो 1 2, अब दिमाग लगाएंगे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे। लास्ट से देखो 1 2, 2 डिजिट के बाद क्या लगा देना है, यहाँ पर आपको पॉइंट लगा देना है। तो ये बन क्या 2.75। अब कैसे रुपीज में कैसे रीड करेंगे इसे, 2 रुपीज 75 पैसा।
कहां पर है 2 रुपीज 75 पैसा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, इज दैट क्लियर? हमने ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करी, हमने क्या लगाया है? माइंड लगाया है, दिमाग लगाया है. हमें पता है पैसा हमेशा 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, राइट? सो ये बन गया 2.75. एक्चुअली हम डिवाइड ही कर रहे हैं 275 को 100 से, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 0 है, 1 2, तो यहां पॉइंट लग जाएगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसा इंटू रुपीज. वापस से करना है, अब दिमाग फिर से लगाना है. इजी करेंगे, लास्ट से 2 डिजिट के बाद क्या लगता है? पॉइंट लग जाएगा. जब हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये बन जाएगा 3 2 4 5 है ना, तो लास्ट से 2 डिजिट यानी 1 2, और पॉइंट कहां लग जाएगा? यहां. अब इसको कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स? पॉइंट के पहले वाला क्या होता है? रुपीज. सो 32 रुपीज 45 पैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट. रीड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली. कई बार हम ऑप्शंस को रीड करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, और बच्चे कई बार ऐसे ही दूसरे ऑप्शंस लगा देते हैं जो रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, ऑप्शंस को बहुत अच्छे से रीड करेंगे. हेंस द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज फर्स्ट. नाउ if you have 25 rupees and you spend 12.5, यानी कि 12 rupees 50 पैसे, how much money do you have left? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत रिलेट करेगा. अगर आपकी मम्मा ने आपको शॉप पर भेजा है कुछ खरीदने के लिए, और उन्होंने आपको दिए हैं 25 रुपीज, 25 रुपीज उन्होंने आपको देकर भेजे हैं, यानी 25 रुपए आपको देकर भेजे हैं, और आपने जो सामान लिया है वो 12.50 का है, तो शॉपकीपर को आपको कितना रिटर्न करना है? वही तो आपके पास बचेगा. मैंने कहा था ना हमें आना चाहिए चेंज को कैलकुलेट करना. तो देख लेते हैं कितने रुपीज थे? 25 थे. रुपीज वाला कॉलम अलग बनेगा, पैसे वाला अलग बनेगा. ठीक है, अब हमें माइनस करना है 12.50, यानी कि 12 रुपीज 50 पैसे. अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम माइनस कैसे करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है. तो बच्चों जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या आ जाता है? 0. सो 25 रुपीज को हम लिख सकते हैं 25.00 रुपीज. ठीक है, देखा होगा जब आप कुछ खरीदने जाते हैं बिस्किट या चॉकलेट, वहां पर रेट लिखी रहती है, एमआरपी, वो इसी फॉर्म में तो लिखी रहती है, राइट? अगर कोई 10 रुपए की चॉकलेट है तो वो लिखी रहती है 10.00. मतलब है उसका मतलब है 10 रुपए 0 पैसे, यानी कोई पैसे नहीं है, राइट? चलो 0 माइनस 0 तो हो गया 0. 0 माइनस 5 नहीं हो सकता, हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर बोरो. बोरो किससे लेंगे हम? 5 से. 5 बैठा है ना बोरो देने के लिए, ये बन गया 10, ये बन गया 4. ठीक है, 10 माइनस 5 5 हो गया, पॉइंट लग गया. 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 माइनस 1 हो गया 1. सो 12.50 आपके पास बच गए हैं. डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. नाउ यू हैव रुपीज 18.75, 18 रुपीज 75 पैसे आपके पास है, एंड योर फ्रेंड गिव्स यू रुपीज 5 and 50 पैसे. हाउ मच मनी डू यू हैव नाउ? अब सोचो, आपके पास कुछ अमाउंट था, आपके फ्रेंड ने और दे दिया, तो पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे आपके पास? अगर आपके पास 10 चॉकलेट्स है, मैं आपको 5 चॉकलेट्स और दे दूं, तो चॉकलेट्स बढ़ जाएगी या खत्म हो जाएगी? खा मत जाना स्टूडेंट्स, अगर खा लोगे तो फिर कम ही होगी. ऑब्वियसली खाना नहीं है थोड़ी देर के लिए. ठीक है, तो जब भी हमारे पास यहाँ पर कोई हमारे पास पैसे था और किसी ने और दे दिया, तो हमें क्या हो गए? पैसे बढ़ गए, यानी कि प्लस हो गया है. तो अब हमें बताना है अब हमारे पास कितने रुपीज हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. रुपीज का कॉलम अलग, पैसे का कॉलम अलग. 18.75 below the point we have to write 5.50 और प्लस कर देना है. सिंपली एडिशन 5 + 0 बन जाएगा आपका 5, 7 + 5 12, 1 कैरी, 8 + 5 होता है 13, ये हो गया 14 का 4, 1 चला गया कैरी, ये हो गया 2. 24 रुपीज 25 पैसे. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट.
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, सुपरली इजी क्वेश्चन था, वापस से चेक कर लो, मैम एक एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन करती जा रही है, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, अब आ गया वो वाला क्वेश्चन जब आपको लग रहा था मैम ने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो बताया ही नहीं। अब देखो स्टूडेंट, एक पेंसिल केस है, यानी आपका पेंसिल बॉक्स जो होता है ना, वो 85.25 रुपीज का, 85 रुपीज 25 पैसे का है। तो आपको बताना है ऐसे दो पेंसिल केस का क्या प्राइस होगा। मान लो आपको, आपके लिए जो पसंद किया, आपके ब्रदर के लिए भी आपको पसंद आ गया, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम दो खरीदना पड़ेगा। अब आप शॉप पर गए हो, उसने बोल दिया, शॉपकीपर ने, एक है 85 रुपीज 25 पैसे का, आपने कहा मुझे दो चाहिए। अब वो आपसे ज्यादा पैसे ना ले ले कहीं, तो आपको आना चाहिए ना कि कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक का प्राइस दे रखा है और बाकी दो का पूछा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ओके, सो 85.25 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारा रुपीस था, ये हमारा पैसा है, एज इट इज लिख देंगे। स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर पॉइंट भी था, थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 2 4 प्लस कैरी 5 पॉइंट, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। 2 5 10, so 0 with the 1 carry, right? Then 2 8 16 plus 1 carry, तो 17। अब मैम पॉइंट कहाँ लगाना है, क्वेश्चन में देखो 1 2 लास्ट से 2 डिजिट के बाद लग रहा था, तो यहाँ पे भी 1 2 लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, हो गया। तो कितना आंसर आ गया, 170 रुपीज 50 पैसा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 170 रुपीज 50 पैसा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन किया और नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिफ्ट फॉर खुशी कॉस्ट रुपीज 523.60 पैसा, 523 रुपीज 60 पैसा। हर 8 फ्रेंड्स डिसाइड टू शेयर द कॉस्ट। खुशी का बर्थडे आने वाला है और उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए गिफ्ट खरीदा है, राइट। गिफ्ट का प्राइस हमें ऑलरेडी दे रखा है, अब ये कितने लोगों ने मिलके खरीदा है, उसके 8 फ्रेंड्स ने मिलकर खरीदा है। अब हमें ये बताना है व्हाट इज ईच पर्सन शेयर, हर एक इंसान का कितना शेयर हुआ, हर उसके फ्रेंड ने कितना अमाउंट पे किया या उनके कितना अमाउंट उनको देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे का हमें दे रखा है, एक एक का फाइंड करना है, हम यहाँ पर करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब हम कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, नॉर्मल डिवाइड जैसे हम करते हैं, 8 यहाँ लिख दिया, 8 लोगों में शेयरिंग करनी है 523.60। अब बच्चे समझते हैं ये हार्ड है, नॉर्मल डिवीजन करना है स्टूडेंट्स, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर पॉइंट भी था और मैम बता रही है आपको कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। सोच लो पॉइंट नहीं है और नॉर्मल डिवाइड करो। 8 के टेबल में 52 आता है क्या, नहीं आता। 8 7 56 आता है, बड़ा हो जाता है, हमें चाहिए छोटा, तो 8 6 48। अब माइनस कर दो, 2 में से 8 नहीं जा सकता, ये बन जाएगा 12 में से 8 यानी कि 4, ये बन गया 4, 4 में से 4 चला गया 0, ठीक है। अब कौन आएगा हेल्प करने के लिए, 3। अब 8 की टेबल में 43 आता है क्या, नहीं आता है, राइट। छोटा नंबर उससे क्या होगा, 8 5 40, 5 टाइम्स आएगा 40, माइनस किया 3। अब यहाँ पर पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, तो पॉइंट एज इट इज लगा दो, कुछ नहीं करना, पॉइंट एज इट इज लगा दो। पॉइंट था, पॉइंट एज इट इज चला गया, ठीक है। नाउ 6 नीचे आ गया, 8 की टेबल में 36 आता है क्या, नहीं आता है, स्मॉलर देन दैट इज 8 4 32, ठीक है, तो 4 लिख दिया, 32 माइनस कर दिया इनको, 6 माइनस 2 दैट इज 4 और 0। अब क्या आएगा नीचे, 0 आएगा, बहुत सारे बच्चे वहीं छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है। अब बताना है 40, अब 8 की टेबल में 40 कब आता है, 8 5 40। अरे वाह, ये तो इजी हो गया, इजी हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो 65 रुपीज 45 पैसा कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 65 रुपीज 45 पैसा इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम जाते हैं, इफ यू वांट टू बाय 10 टॉयज दैट कॉस्ट रुपीज 300, इजी। अगर आपको 10 टॉयज खरीदना है स्टूडेंट्स, 10 टॉयज, इमेजिन करो इतने सारे टॉयज खरीदने हैं, दैट कॉस्ट रुपीज 300,
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन सच टॉय? अगर 10 टॉयज जो हैं वो 300 रुपए के हैं तो आपको बताना है वन टॉय कितने रुपीस का होगा। अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि जो हमारे पास 2 पेंसिल है वो 10 रुपए की आई है, तो एक पेंसिल कितने की आएगी, 5 की आएगी ना। आपने क्या किया, डिवाइड किया वहां पर 10/2। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे, सो 300 को डिवाइड कर देंगे 10 से। और जब भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ 10 आया है, एक स्माइल आ जानी चाहिए चेहरे पर, क्योंकि किसी भी नंबर को 10, 100, 1000 इनसे डिवाइड करना इजी होता है ना। सिर्फ हमें पॉइंट लगाना होता है। तो एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद, एक जीरो है यहाँ पर तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, पीछे से एक डिजिट के बाद, यानी कि ये हो जाएगा 30.0। अब आप बोलोगे 300 डिवाइड बाय 10 30 होता है मैम। अब इसको पैसे में और रुपीज में कैसे लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया, उसके पीछे कितने भी जीरो लगाओ, 30.0 को लिख सकते हैं 30.00 भी, दैट मीन्स 30 रुपीज। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो हमने सारे ऑपरेशन देख लिए यहाँ पर, तो दैट इज द आंसर 30.00। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला शीट स्टूडेंट्स। कितने फॉर्मूला यूज हुए इस चैप्टर में, ढेर सारे थे क्या? नहीं, सिर्फ 2 ही तो फॉर्मूला यूज किया है, और वो भी क्या फॉर्मूला है, इतना इजी है। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 5 रुपीज कितने हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 500 पैसा। एक फॉर्मूला तो ये लग गया। दूसरा फॉर्मूला क्या था कि जब भी आपको पैसे से कन्वर्ट करना है रुपीज में, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए 100 पैसे में कितने रुपीज होंगे, तो आपको उसे डिवाइड कर देना है 100 से। 100 बाय 100 1, तो 100 पैसे मिलाकर कितने बनते हैं, 1 रुपये। तो जब भी हमें पैसे से रुपीज में जाना है 100 से डिवाइड कर देंगे, और जब रुपीज से पैसे में जाना है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सिंपल से 2 फॉर्मूले यूज हुए, पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, जहां पर हमने सब देख लिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपका ईच एंड एवरी टॉपिक इज कवर्ड, चाहे वो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन ऑफ द मनी हो गया, कन्वर्जन ऑफ द मनी हो गया, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड ओवर हियर एंड वी हैव कवर्ड द एंटायर टॉपिक इन दिस वन वीडियो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी और रिलेट की होगी आपके डेली लाइफ से। अब बेस्ट पार्ट ये होने वाला है, अब आप जब भी मम्मी के काम से बाहर शॉप पर जाओगे तो कभी भी गलत कैलकुलेशन के साथ वापस नहीं आओगे, एग्जैक्ट अमाउंट के साथ वापस आओगे, और इससे आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे कि हमारे बच्चों को मनी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब वो पैसों का कैलकुलेशन अच्छी तरह कर पाएंगे, राइट। और बेस्ट पार्ट है, अब अगर कोई गेस्ट भी आके आपको पैसे देता है ना, तो अब आप उसका हिसाब अच्छी तरह लगा पाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कैसे करते हैं मनी की कैलकुलेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अनदर अमेजिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। टिल दैट टाइम, बाय बाय।